हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कुंज एफएम और मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा बौंठियाल। आज कहानियों के इस खजाने से लेकर आई हूं हमारे ग्रुप की सदस्य पूजा मनोज अग्रवाल जी की लिखी हुई प्यारी सी रचना बैरी पिया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। माता पिता की इकलौती लाडली बेटी सिमी, प्यारी मनमोहक मुस्कान, संस्कारी, सबके साथ सामंजस्य बिठाने में माहिर, हर कार्य में दक्ष, गुणों की खान थी सिमी। माता पिता को मयंक अच्छे लगे तो उन्होंने छोटी उम्र में ही उसका विवाह कर दिया। नवविवाहिता सिमी अपनी आंखों में रंगीन सपने सजाए अपने ससुराल आ गई। जीवन की दूसरी पारी को अपने तरीके से जीने की ललक लिए, जीवन की कड़वी सच्चाइयों से बेखबर। ख्वाब बहुत थे और वे भी हकीकत से बिल्कुल अलग। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये उसे अभी समझना बाकी था। व्यवसाय की कुछ व्यस्तता के चलते मयंक को अपना हनीमून ट्रिप रद्द करना पड़ा था। सिमी का दिल टूट गया था, पर मयंक की जिद के आगे उसकी एक न चली। वैसे ससुराल में किसी चीज की कोई कमी न थी। सास ससुर का व्यवहार भी माँ पापा जैसा ही था। कमी तो सिर्फ उसकी थी, जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। वो था मयंक, उसका साथ, उसका प्यार। एक दिन सिमी ने मयंक से कहा, चलो ना मयंक, कुछ देर बाहर घूम कर आए, और हाँ, आते हुए डिनर बाहर ही कर लेंगे। सिमी ने मयंक से डरते डरते कहा। मयंक तुरंत ना नहीं कह सका, पर घुमा फिरा कर उसने सिमी से कहा, देखो सिमी, अभी माँ बाबूजी के साथ रहते हैं, क्या अच्छा लगेगा उन्हें? अभी अभी नई शादी है और ये घूमना फिरना, क्या कहेंगे माँ बाबूजी? बेटा तो अपनी बीवी का ही हो गया है, और फिर मीरा के विवाह के दायित्व से मुक्त होकर हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे। सिमी ने मयंक से उलझना उचित न समझा। मासूम सिमी मन महसूस कर रह गई। बात आई गई हो गई। कुछ ही समय में मयंक ने व्यवसाय में अच्छी खासी तरक्की कर ली थी। सुख सुविधा के सभी साधन, धन दौलत और नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मीरा के लिए एक रिश्ता आया और माँ बाबूजी को रिश्ता जचते ही मीरा का विवाह कर दिया गया। मीरा के विवाह के बाद सिमी और मयंक के आंगन में दो प्यारी जुड़वा बेटियों की किलकारियां गूंजी। उनके आने से मयंक सिमी बहुत खुश थे। उनके पालन पोषण में सिमी की व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि सभी अरमान कहाँ गुम हुए पता ही नहीं चला। आज सिमी मयंक के विवाह को 10 वर्ष हो गए हैं। हनीमून के ट्रिप का वह सपना आज तक अधूरा है। अगले महीने छोटी बेटी नैना का जन्मदिन है। सिमी ने बड़ी मासूमियत से मयंक से कहा, मयंक, मैं आपके साथ तिरुपति जाना चाहती हूँ, गुड़िया का जन्मदिन वहीं मनाने। इस पर मयंक झल्लाकर बोला, नहीं नहीं सिमी, अभी नहीं, मेरी कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं, मैं अभी मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तुम बच्चों को माँ बाबूजी के साथ लेकर चली जाओ। सिमी को ना सुनने की आदत सी हो गई थी। उसके चेहरे पर ना तो दुख और ना ही उदासी के भाव थे, पर मयंक के माँ बाबूजी सिमी के हर दुख को समझते थे। उम्र का तगाजा था कि बाबूजी भी मयंक को टोका टाकी करना उचित नहीं समझते थे। सिमी के विवाह को 20 वर्ष बीत चुके हैं। वो अच्छी तरह समझ चुकी है कि इच्छाएं जन्म लेती हैं और अनायास ही खत्म हो जाती हैं। नई इच्छाओं का जन्म पुरानी अधूरी इच्छाओं को खत्म तो नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें जहन में कहीं अंदर ही अंदर दफन कर देता है। उम्र के इस मोड़ पर अब इच्छा विहीन हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे अब कुछ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस जीवन में जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं, और जो मिल जाता है उसकी इच्छा स्वतः ही खत्म हो जाती है। सिमी के मन का अंतर्द्वंद चल रहा है। वह मन ही मन बुदबुदा रही है। अपने अरमानों को अपने अंतर्मन में दबाना सीख लिया है मैंने। अपने मन को अपने आप समझाना सीख लिया है मैंने। उम्र के इस पड़ाव पर हर परिस्थिति से समझौता करना सीख लिया है मैंने। यह जान लिया है कि जीवन एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, जो वास्तविकता में हमारी सोच से काफी अलग होती है। फिर भी कहीं मन के किसी कोने में दबी हुई आशा है जो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी मैं और तुम हाथों में हाथ डालकर कुछ देर सुकून के पल जी सकें। शाम की चाय की चुस्कियों के साथ जीवन के उन सभी अनछुए पलों का आनंद लें जिनके इंतजार में हमारे जीवन की शाम हो गई है। कभी हम दुनियादारी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सिर्फ एक दूसरे को समय दें और एक दूसरे के लिए ही जिएं।
सुबह के 6 बज रहे हैं। घड़ी का अलार्म बज रहा है। मयंक नींद के आगोश में है। लगातार अलार्म की आवाज से मयंक चीख पड़ा, उठो सिमी, अलार्म बंद करो, मेरी नींद खराब हो रही है। पर सिमी वो तो है ही नहीं। वो तो हमेशा के लिए अपने हृदय में अपनी अपूर्ण इच्छाओं का बोझ लेकर इस दुनिया से विदा ले चुकी है। उसका बेजान शरीर खुली आंखों से एकटक मयंक की ओर देख रहा है। सिमी की बेजान देह से भी आंख मिलाने की हिम्मत मयंक में नहीं है, पर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर वह फफक फफक कर रो पड़ा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब अपनी इस दोस्त ऋचा को दीजिए इजाजत। फिर मिलती हूँ एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी कहानियां आपको रोज सुनने को मिले।